हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, लज्जा ना हो तो सुंदरता व्यर्थ है। फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड आपको एक मैं छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। चलो चलते हैं एक कदम सफलता की ओर मेरे साथ। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार एक व्यापारी होता है, बहुत ही धनी होता है। उसकी एक लौती बेटी होती है। जो बेटी होती है वो विवाह के योग्य हो जाती है, यानी कि वो शादी की उसकी उम्र हो जाती है। तो उसके लिए उसके पिता बहुत सारे लड़के देखते हैं कि इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए, यानी कि वर मिल जाए जिससे इसकी शादी की जाए। बहुत सारी देखभाल करने के बाद, बहुत सारा ढूंढने के बाद उनको दो लड़के जो बहुत पसंद आते हैं, यानी कि दो वर फाइनल हो जाते हैं कि हम इनसे शादी करेंगे। लेकिन अब उन दो वरों में से एक को चूज करना था, जिसमें से क्या होता है कि एक जो लड़का होता है वो बेटी को पसंद आता है और एक लड़का होता है वो व्यापारी को पसंद आता है। क्योंकि उन दोनों की डिफरेंस ये था कि जो व्यापारी को पसंद आ रहा था वो था सिंपल साधारण सा, उसमें कोई रूप की सुंदरता नहीं थी, लेकिन वो गुणी बहुत था। लेकिन जो बेटी को पसंद आ रहा था वो बहुत रूप था, यानी कि बहुत सुंदर था, रूपवान था। उसकी सुंदरता को देखते ही हर लड़की चाहती थी कि मैं उससे विवाह कर लूं। अब बेटी का दिमाग रूपवान पे अटक गया और व्यापारी का दिमाग इस पे अटक गया जो गुणी था। अब इस चक्कर में उन दोनों बाप बेटी के बीच में हमेशा तकरार रहती थी। अब बाप ने सोचा कि अगर इस तकरार को खत्म करना है तो मुझे अपने गुरु के पास जाना पड़ेगा, यानी कि संत जी के पास जाना पड़ेगा, जिससे मैंने दीक्षा ली थी। अब क्या करते हैं, वो दोनों बाप बेटे जाते हैं संत जी के पास और संत जी को व्यापारी सारी सुनाता है अपनी स्टोरी की, ऐसे ऐसे करके मैंने दो लड़के पसंद किए, दोनों लड़कों के बीच में हम दोनों बाप बेटी की ऐसे करके बहस हो रही है कि ये पसंद है वो पसंद है। अब संत जी ने जब सारी उसकी बात सुन ली तो संत जी ने कहा, ठीक है, इस समस्या का समाधान मैं कल करूंगा, लेकिन कल जब तुम आओगे ना तो जो तुम साधन लेके आओगे उसको शहर के बाहर ही रोक देना और तुम पैदल आना। साथ में अपने एक सोने की सुराही लेके आना जिसमें तुम पानी लेके आओगे। संत जी को कह के व्यापारी कहा, ठीक है, कोई बात नहीं जी, हम कल सारा जैसे जैसे आपने कहा वैसे करेंगे और हम आएंगे। अगले दिन सुबह क्या किया, व्यापारी और उसकी बेटी दोनों अपने साधन में जिसमें जाना था शहर तक पहुंचे, लेकिन शहर से पहले ही उन्होंने अपनी कार वहां पे रोक दी और पैदल ही संत जी के आश्रम पे चल दिए। और साथ में जैसे संत जी ने कहा था कि सोने की सुराही लेके आना जिसमें आपके लिए जल होगा, अब वो सोने की सुराही लेके आए थे। क्योंकि संत जी को पता था कि दोपहर के टाइम पे आएंगे तो उस टाइम पे बहुत गर्मी होगी और इनको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। और जहाँ पे उनको कहा था कि अपना साधन रोकना है तुमने, और वहां से लेके आश्रम तक की दूरी काफी थी, जिसमें वजह से उनको गर्मी में बहुत प्यास लगी। अब जैसे ही बेटी और व्यापारी दोनों चलने लगे संत जी के आश्रम में, उनको संत जी के आश्रम तक पहुंचने में उनका बहुत बुरा हाल हो गया। रास्ते में उनको गर्मी के कारण इतनी प्यास लगी, लेकिन जो वो सोने की सुराही लेके आए थे जिसमें वो जल लेके आए थे वो जल वो पी नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि सोने की सुराही गर्मी के कारण उसका जो पानी था वो तप चुका था। अब वो गर्म पानी भी नहीं पी पा रहे थे, अब उनका हाल बेहाल हो चुका था। अब वो पर बहुत मुश्किल से संत जी के आश्रम तक पहुंचे और संत जी के आश्रम में पहुंचते ही वो निढाल होके वहां पर गिर पड़े। जब संत जी ने उनका वो हाल देखा तो संत जी ने कहा, तुम ऐसा करो कि मेरे पास ये काली सी कुचैली सी मिट्टी का एक घड़ा पड़ा है, इसमें एक शीतल जल है, तुम इस शीतल जल को पी लो। जैसे ही संत जी ने कहा, व्यापारी और उसकी बेटी फटाफट जाके उस कुचैले से और मिट्टी के घड़े में से शीतल जल पिया, मुंह हाथ धोया तो उनको बहुत शीतलता प्रदान हुई, यानी कि उस शीतल जल को पी के उनकी शरीर की जो गर्मी थी वो सब खत्म हो गई, उनको बहुत आराम आया। इस बात पे फिर संत जी ने कहा कि बेटी कुछ समझ आया कि तुम्हें क्या समझाना चाहता हूं मैं? तब समझ में आया उसकी बेटी को कि हाँ, मैंने जो अपने सोने की सुराही को जैसे उसके रूप के ऊपर क्या थी, मोहित थी, लेकिन मैंने उसकी गुणवत्ता को नहीं समझा जो कुचैला था। अब उसको समझ में आया कि जो मेरे पिताजी मेरे लिए वर ढूंढ रहे थे, जो सिंपल था, साधारण था, लेकिन गुणी था, अब उसके पिता को समझ में, पिता ने फिर उसको समझाया कि जो मैंने ढूंढा था और जो तुमने ढूंढा था उस वरों का फर्क पता लगा तुम्हें कि रूप देखना है या गुण देखना है। अब संत जी की बात बेटी को भी समझ में आ गई
और बेटी को बाप की बात भी समझ में आ गई व्यापारी की कि मुझे कैसा वर ढूंढना है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमारे साथ होता है लाइफ में। हम बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हम देख के आकर्षक हो जाते हैं, यानी कि उनके रूप को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जो रूप होता है वो क्या होता है, लाइफ के साथ हमारा धीरे धीरे ढलता रहता है, यानी कि वो नाशवान चीज़ है। वो उम्र के जैसे जैसे ढलती रहेगी रूप ढलता रहेगा। लेकिन जो हमारे गुण हैं वो हमारी लाइफ में जब तक हम जिंदा है वो हमारे साथ रहते हैं। और हमारे मन जो चाहे हमारे गुण हो, हमारे मन की सुंदरता और गुण हमारे हमेशा हमारे साथ जब तक हम जीवित हैं तब तक वो हमारे साथ रहते हैं। कहते हैं ना, जैसे अब आप देखते हो टीवी में बहुत सारे आकर्षक एड्स देखते हैं, यानी कि बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आपको दिखाई जाएंगी कि ये खरीदो, कितनी सुंदर चीज़ है, ये देखो, वो चीज़ है। इन चीज़ों को देख के हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें खरीद के लेके आ जाते हैं। लेकिन एट लास्ट जब हम उनको देखते हैं कि उनका रूप सुंदर था, उनमें गुण नहीं था, तो हमें क्या रियलाइज होता है कि हमने ये वेस्ट किया अपने मनी को। यानी कि हम बाद में पछताते हैं कि हमने इस रूप की सुंदरता नहीं देखनी थी, हमने सिर्फ उसके क्या देखने थे, गुण देखने थे। यानी कि वो रूप हमें क्या कर रहा था, सिर्फ हमारी वेस्ट कर रहा था मनी। तो हमें ऐसे ही करना है लाइफ में कि हमें कभी भी अपने रूप को नहीं जाना है, सिर्फ गुणों को देखना है चीज़ों को। Thanks friend for watching the video. Friends, please like, share and subscribe the channel and please support me. Bye bye.